विजय, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकाल। अरे साहूकार जी, आप यहाँ हमारे घर में, हमारे तो भाग्य खुल गए। आइए अंदर आइए। चुप, मैं यहाँ तेरे घर घूमने नहीं आया हूँ। जल्दी से अपना कर्ज चुका। कर्ज? पर मैंने आपसे कब कर्ज लिया? क्या कर्ज लेकर भूल गया? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हुआ है। आप हमारे साथ कुछ गलत मत करिए। बाहर इतना शोर क्यों? क्या हो रहा है यहाँ? माँ, ये साहूकार जी है। ये बोल रहे हैं मैंने इनसे कोई कर्ज लिया है, जबकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो सबूत, जिसमें लिखा है अगर विजय कर्ज नहीं चुका पाता तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। पर मैंने तो किसी कागजात पर दस्तखत किया ही नहीं, फिर ये कैसे हुआ? चलो अब कर्ज मिटाओ, वरना अभी ये घर खाली करो। पर ये गलत है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे साथ ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो नकली कागजात बनाया था, पर लगता है इन बेवकूफों को मेरी बात पर विश्वास हो गया है। ओह, तो ये फर्जी है। चलो बहुत हुआ, अब अपना ये नाटक बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। ये रुको, ये कागजात नकली है और इस पर दस्तखत भी साहूकार जी ने ही किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये एकदम असली है। मुझे वो कागजात दो, मैं अभी साबित कर देता हूँ कि वो नकली है। तो महोदय, कल आप जुआ में अपना सारा पैसा हार के आज आ गए हमें लूटने। इसे ये सब अब कैसे पता चला? देखो घर जमाए, तुम्हारा तो कोई इज्जत है नहीं, इसीलिए मुझ पर झूठा आरोप लगा के मेरी इज्जत मत उछालो, समझे? घर जमाई हूँ साहूकार जी, पर बेवकूफ नहीं। ये कागज तो झूठ बोल सकता है, स्याही नहीं, और ये स्याही तो अभी अभी सूखी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखी गई हो। ये आदमी सीधा दिखता है, पर इसका दिमाग तो कंप्यूटर जैसा तेज है। तो ठीक है, मैं मुखिया जी से आपकी शिकायत करूंगा। मुखिया तेरी बात सुनेंगे क्या? अगर नहीं सुना तो मैं नगर कोतवाल के पास जाऊंगा, और अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो मैं दरबार में आर्जी लगाऊंगा। फिर आप सीधा महाराज को ही जवाब देना। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूँ, पर आगे से किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कभी आगे किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस बार मुझे छोड़ दो। बड़ा आया था पैसे मांगने, अब निकलो यहाँ से जल्दी। चलो यहाँ से। क्या बात है, आपने तो साहूकार की बोल्टी बंद कर दी। कुछ भी बोलो कांता बहन, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसा दामाद मिला है। हाँ वो है, आज सच में राजा ने हमारा घर बचा लिया। लगता है आज से सब मेरे साथ प्यार से रहेंगे, अब किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगा। पौधों को देखकर लगता है इसे और पानी देने की जरूरत नहीं है। तू पढ़ा लिखा नहीं लगता, फिर भी बात पते की करता है राजा। अरे काहे की पटे की बात, हम इतने बरसों से यहाँ खेती कर रहे हैं और ये आके हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। हम पौधों पर पानी जरूर डालेंगे। इस जमीन को ज्यादा पानी नहीं, सही समय चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये माँ जी दवाइयां क्यों छुपा रहे हैं? मैं कमजोर नहीं हूँ जो मुझे दवाई के भरोसे रहना पड़े। अम्मा, दर्द छुपाने से कम नहीं होता। तू मेरा पीछा क्यों करता है? मेरी जिंदगी में दखल मत दे। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो घर सच में टूट जाएगा और फिर मुझे पूरा दिन ताना मारने के लिए भी तो कोई चाहिए ना।
क्या मैं तुझे पूरा दिन ताना मारती हूँ? चल निकल यहाँ से, निठल्ला कहीं का। अरे अम्मा क्या हुआ आपको? अरे सब आओ देखो, अम्मा को क्या हो गया? मुझे जल्दी से वैद्य जी को साथ ले जाना पड़ेगा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने दावा दे दी है। अब की अम्मा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। टून, क्यों बुलाया वैद्या? मैं तो तुझे रोज जहर ही देती हूँ। हाँ क्योंकि आप मेरी सास है और सास मां से कम नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही। देख लिया सबने, ये इतना मनहूस है कि इसका कदम पड़ने से ही धरती माँ भी रुत गई। निकल जा मेरे घर से मनहूस। मेरी बेटी का अब क्या होगा? उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजा भाई, गांव के सारे खेत सूख रहे हैं, ऐसे तो हम सबका बहुत नुकसान हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ठीक है, जैसे आप कहो। ऐसे चुपचाप खड़े रहने से पानी नहीं आ जाएगा। अगर मिलकर काम करे तो शायद कुछ बात बन जाए। क्या कर सकता है तू? पुराना कुआं जो सालों से गंदगी में दबा है, नहर टूटी है। अगर हम सब मिले तो पानी लौट सकता है। ठीक है, तो फिर हम सब कल सुबह से ही लग जाएंगे काम पर। हाँ बिल्कुल सही। अरे कंटा बुआ, राजा भाई ने तो कमाल कर दिया। खेतों में अब पानी आने लगा है, अब सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने तो हार ही मान लिया था, पर राजा भाई कितने अच्छे हैं। हम सब ने उनका कितना बेइज्जती किया, फिर भी उन्होंने हमेशा हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही किया है। सारी गलती मेरी है, मैंने कितना तकलीफ दिया उसे, पर उसने उफ तक नहीं की, बस चुपचाप सहता रहा। अब तो मुझे अपना गलती सुधारना ही पड़ेगा। अब तो बस कुछ ही दिन बचा है, यमराज का बुलावा बस आने ही वाला होगा। लगता है मैं चैलेंज हार जाऊंगा। मुझे माफ कर दे राजा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। मुझे पता है सारी गलती मेरी है। तूने बहुत कोशिश की हम सबको खुश रखने की, पर हमने हमेशा तुझे तकलीफ ही दिया है। इसीलिए देख, आज पहली बार मैंने तेरे लिए अपने हाथों से देशी घी के लड्डू बनाए हैं, जो मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। गोपाल, आखिरकार तूने अपना चुनौती पूरा कर ही लिया। क्या याम जी, आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा नहीं हुआ? इतने दिनों बाद तो मुझे देसी घी के लड्डू मिले थे, जो आपने मुझे खाने भी नहीं दिया। क्या लड्डू खाना है तुम्हें? तो ये लो, जितना चाहो खा लो। अरे रोको इसको, मुझे नहीं चाहिए लड्डू, बंद करो इसे। तुझे ही तो खाना था लड्डू, पर ठीक है, जब तुझे ही नहीं खाना तो इसे हटवा देता हूं मैं। अरे नहीं नहीं, रुकिए, जब आ ही गया है तो थोड़ी सी खा ही लेता हूं। पर इतना बड़ा लड्डू तू खा लेगा? ऐसा लड्डू तो मैंने बहुत खाया है बचपन में, मेरी दादी बनाती थी मेरे लिए। हाँ, वो तो तुझे देखकर ही पता चल रहा है। चल अब घर जाने का तैयारी करते हैं। कैसी तैयारी? तू यमलोक से मृत्युलोक वापस जाएगा, तो तुझे बिना धोए कैसे बेच सकते हैं हम? तो क्या मुझे खुद को धोना पड़ेगा? तो फिर जल्दी लेकर चलो मुझे। अरे मैं खुद जा सकता हूं, मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो? असली मजा तो अब आएगा। ये कहां लेकर आ गए मुझे? कितना गर्मी है यहाँ। अभी खड़ा हो और चुपचाप चल मेरे साथ, फिर तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा करो भाई, मुझे उठाकर ही ले चलो, वरना मेरे पैर जल जाएंगे। मैं तेरा नौकर हूं क्या?
खुद से चल। ये लोग इन्हें ऐसे बांध के क्यों रखा है? बेचारे रो रहे हैं। जो लोग क्रूरता, हत्या जैसे गंभीर पाप करते हैं उन्हें उबलते तेल में डुबोया जाता है। तो क्या यमराज मुझे गरम तेल से धोने की बात कर रहे थे? चलो डालो इसे कढ़ाई में। भाई अगर तेल में कुछ तलना ही है तो समोसा तालो, कचौड़ी तालो। मुझे क्यों तलना है भाई? मैंने तो किसी का हत्या भी नहीं किया। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत डालो तेल में, मैं जल जाऊंगा। डर मत, ये सजा तेरे लिए नहीं है। आगे चल, और भी देखने को मिलेगा। भूत भूत भूत, बचाओ कोई मुझे। कितना डरपोक है रे तू। वो बेचारा खुद यमदूतों के डर से भाग रहा है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, किसी अच्छे इंसान के साथ चल करते हैं, आपने माता पिता और बड़ों का अपमान करते हैं, उनको ऐसे नुखले पेड़ों के बीच से दौड़ाया जाता है ताकि पेड़ की नुखले पत्तों से उसे चोट लगे। यही उसकी सजा है। आगे चल। यहाँ नर्क में बर्फ? ये कैसे? कहीं इतना गर्मी की जल जाए और कहीं इतना ठंड की जम जाए। यहाँ जो लोग निर्दयी होते हैं, अपने जिम्मेदारियां नहीं उठाते, उनकी आत्मा आती है। यहाँ उन्हें कड़ी ठंड के दर्द का अनुभव करना पड़ता है और उन्हें मानसिक शून्यता और अकेलेपन में रहना पड़ता है। जिसने जीवन भर अपनों के बीच अकेलापन सहा हो, उसे नरक का अकेलापन डरा नहीं सकता। पर और ठंड, अंदर की शून्यता जब जम जाए तो बाहर की ठंड छोटी लगती है। चलिए अच्छा है यहाँ सोशल मीडिया नहीं है, कम से कम अकेले में यहाँ लोग दिखावा तो नहीं करते, सब अपने असली रूप में होते हैं। जितना चाहे खुश हो ले, अभी तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या होगा। यहाँ तो आत्मा नहीं, कंकाल है। ये बहुत डरावना है, मुझे इस गंदे नदी में नहीं नहाना। ये है यहाँ का सबसे भयानक नदी, बैतरनी, जिसे हर आत्मा को पार करना होता है। और तेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। अपना आंख बंद करके चल मेरे साथ। ये कहां फंस गया मैं? ये कौन सा जंगल ले आए आप मुझे? कहां फंस गया मैं? यहाँ उन लोगों लाया जाता है तो दूसरे जीवों को पीड़ा देते हैं, उनका मांस खाते हैं। तूने भी तो बहुत माचर झोल, लाव चिंदी और इलिश माछ खाया है, तो अब तेरी बारी है इनका खाना बनने का। क्या? मुझे जाने दो। कहां भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? दो मुझे। नहीं नहीं, बचाओ! क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे बहुत भयानक सपना देखा। नर्क में था मई, चारों तरफ बाघ भेड़िए सब मुझे ही घूर रहे थे। अच्छा, फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया होगा, महाराज के विदूषक जो हो। अरे मजाक मत करो, सच में बहुत डरावना था। डरावना तो होगा ही। कल रात तुमने 6 प्लेट पकोड़े और 3 कप चाय ठूस दी थी। नर्क नहीं तो क्या स्वर्ग दिखेगा? तो ये सपना खाने की वजह से था? नहीं, थोड़ी वजह कर्मों की भी हो सकती है। याद है कल तुमने उस बेचारे कुत्ते को पत्थर मारा था। क्या बात है, नर्क का ट्रेलर देखकर ही सुधार आ गया। हाँ, फुल मूवी देखने का रिस्क नहीं लेना चाहता, ट्रेलर ही ठीक है।